इन खबरों के दरमियान के भारत और पाकिस्तान के दरमियान पस पर्दा या बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकरात के कई दौर श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हो चुके हैं। हालांकि इन खबरों की तरदीद की गई है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरएसएस की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वहाँ भागवत से लेकर होश बोले ये लोग जो है वकालत कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू होना चाहिए। मुज़ाकरात का जो खिड़की है उसे ओपन रखना चाहिए, खुली रखना चाहिए। इसी दरमियान जो खबरें गश्त कर रही हैं और आरएसएस की तरफ से जो हुक्मरान जमात बीजेपी है, उसकी मुरब्बी जमात है, मेंटोर जमात है, उसके तरफ से बयान आने के दरमियान जो है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से एक बयान जो है जारी किया गया है, ओपन लेटर जारी किया गया है, जिस पर 117 से ज़ायद जो है प्रोमिनेंट फिगर, दोनों भी मुल्कों के, पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी मुल्कों के प्रोमिनेंट फिगर जो अपने अपने मैदान में जो है अपने मुकाम रखते हैं। जैसे इंडिया के जो है जम्मू कश्मीर के दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और जनाब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, अलावा जी राव के साबिक चीफ SR दुलत, उसी तरह जो है पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद अहमद ख़ान क़सूरी, अलावा जी जो यहाँ दिल्ली में हाई कमिश्नर रहे, सफ़ीर रहे पाकिस्तान के अशरफ जहांगीर क़ाज़ी वगैरह के दस्तखत शामिल हैं। और ये जो लेटर है दोनों प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है और उसमें अपील की गई, ओपन लेटर है कि मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 1997 में एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग 8 पॉइंट एजेंडा के तहत शुरू किया गया था। स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हो रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ये सिलसिला जो है रुक गया। मुज़ाकरात होते रहे जिसमें 8 नुकात थे। कश्मीर भी शामिल था, टेररिज्म भी शामिल था, सर क्रीक का मसला भी शामिल था, सियाचिन का मसला भी शामिल था, पीस एंड स्टेबिलिटी का मसला भी शामिल था। कई चीज़ें थी, 8 ऐसे नुकात थे जिस पर मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन वो सिलसिला कहीं ना कहीं दरमियान में रुक गया। और इंडिया का जो मौक़िफ़ है, ये ख़ास तौर से ये जो मौजूदा हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो अलॉन्ग विद, साथ साथ नहीं हो सकते हैं। ये बातें जो है बार बार कही जा रही है, लेकिन अब आरएसएस की तरफ से यही बयान आ रहा है कि जो है मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना चाहिए, एक खिड़की खुली रहना चाहिए। यानी जो लोग हमारे एपी शाह साहब है हमारे साथ, ओपी शाह साहब, माफ़ करना, जो सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन है, उनके तरफ से जैसे ऐसे लोग जो है जो वकालत करते थे कि ये मुज़ाकरात होना चाहिए, उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाता था। तो आइए अब उन्हीं से बात करते हैं। ओपी शाह साहब के सेंटर की तरफ से ही ये जो है अपील जारी की गई है, ओपन लेटर जारी किया गया। तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, धन्यवाद, थैंक यू। खुश आमदीद है सालार की तरफ से। आप ये बताइए कि ये आपने जो अचानक जो लेटर का जो आइडिया आया आपके जहन में, ऐसे वक्त में आया कि ये जो है बात चल रही है कि भाई मुज़ाकरात होना चाहिए, पाकिस्तान से होना चाहिए, वो भी आरएसएस की तरफ से आ रही है, जो अगर इसकी वकालत करते थे उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाता था। ऐसा ये हमारा जो और लोग कर रहे हैं उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो इस काम को रेगुलरली कर रहे हैं। हमारी एक मीटिंग 6 जून को हुई थी जूम पर, उसमें पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लोग थे, कसूरी साहब थे उस मीटिंग में, इधर मणिशंकर अय्यर थे और बहुत लोग थे। तो एक हुआ भी कुछ होना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, लोगों को आना जाना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, हाई कमिश्नर एक दूसरे के देश में होने चाहिए, हवाई जहाज जोड़ने चाहिए, ट्रेन और अदर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी, इन सब चीज़ों का होना चाहिए। तो एक कहा कि सोचा जाए कि क्या किया जाए। तो मैंने सलाह करके कई दोस्तों से, कई जिसमें पाकिस्तान के भी मित्र शामिल थे और हिंदुस्तान के भी जो इस प्रोसेस में इंटरेस्ट लेते हैं, कहा कि एक ओपन लेटर जिसमें पाकिस्तान वाले भी साइन करें और इंडिया वाले भी साइन करें, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की जाए
कि कृपया आप आपस में बात करके ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे कॉमन मैन, कॉमन इंडियन, कॉमन पाकिस्तानी खुशहाल हो सके, शांति बहाल हो सके, कोई टेंशन नहीं हो। और इस ख्याल से इस पत्र को लिखने का वो किया। चांस की बात है, जो हमको भी नहीं लगता था कि इतना मीडिया इतना इंटरेस्ट लेगा, और लिया। और बहुत लोगों ने, मेरे पास ऐसी ऐसी जगह से मैसेजेस आए हैं जिसकी कल्पना भी, उन व्यक्तियों को मैं नहीं जानता हूं, उनने मेरा नंबर कहाँ से खोज के लिया और ये कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, भगवान आपको शक्ति दे और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में भी यही पोजीशन है। वहां किसे भी मेरे पास भाई, कई चैनल्स ने तो इंटरव्यू भी ले लिया है और लोग भी फोन करके कह रहे हैं। और हम लोगों के कश्मीर में तो आप समझिए इतना ज्यादा खुशी है इस बात को लेके कि इस तरह की कोशिश हुई है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दोनों तरफ के लोगों ने चिट्ठी दी है। तो ये एक नया, जिससे कि शांति की बहाली नजर आती है। तो ये तो आप जानते हैं, ये कश्मीर जो है दो पार्टों के बीच में पिस रहा है ये जो मामला है, सबसे ज्यादा सफर कश्मीरियों को सफर करना पड़ता है। ये बताइए कि इस वक्त जो है आप हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो हमारी गवर्नमेंट का जो वो स्टैंड है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते, अब ये क्या है? ये देखिए, कहाँ से क्लाइम डाउन हो सकती है गवर्नमेंट? देखिए, हमारी तो दोनों को रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के सरकार को भी और हिंदुस्तान की सरकार को, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को। हम किसी एक को उलाहना नहीं दे रहे किसी एक से, कि साहब आप बात करिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। और हमारे इस मुल्क की सभ्यता संस्कृति तो हजारों सालों से जो है वो तो यही सिखाती है। देखिए ना, राम ने अंगद को जब सेनाएं खड़ी थी तब भी कहा कि जाके बात करो, किसी तरह से सीता को वो इज्जत के साथ छोड़ दें तो हम और सारी चीजें भूल जाएंगे। तो वही कृष्ण ने कोशिश की थी कि साहब 5 गांव दे दीजिए तो कोई महाभारत नहीं होती। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपस में बातचीत करके समस्याओं का समाधान हो। और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है जी, ये तो है दुनिया में। आप न्यूक्लियर की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिनको हम ट्रेडिशनल वेपन्स बोलते हैं उनसे भी आज अगर आप लड़ाई करें तो उसमें भी हालत बहुत खराब हो जाएगी दोनों देशों के, इकोनॉमिकली, सोशली। हम युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो फिर और क्या। अच्छा, तो ये जो कंपोजिट डायलॉग जो है 1997 में शुरू हुआ था, 8 पॉइंट थे उसके, तो क्या उस पर आपने जोर दिया है या कुछ आपने अपने तौर से कोई बात? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट बेसिकली की है कि आप बात करिए, बात करके सामान्य परिस्थिति को लाइए और शांति बहाल करिए हमारे इस क्षेत्र में, इन अवर सबकॉन्टिनेंट। प्लीज ब्रिंग पीस, प्लीज ब्रिंग नॉर्मलसी। ये है, किस तरह से करें। हमने एक उदाहरण के लिए बताया कि ये चीजें हैं कि आप हाई कमिश्नर और जाने आने की व्यवस्था, पीपल टू पीपल डायलॉग, कल्चरल एक्सचेंजेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक एग्जाम्पल दिया आपको। कैसे करना है ये उनके ऊपर छोड़ा है, और जो सत्ता है उनके हाथ में सारी सुविधाएं हैं कि आप बातचीत से करिए और किसी चीज के बारे में ना सोचिए। लेकिन आप शाह साहब, आप जानते हैं कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है वो जानते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जो है उन्होंने फॉरेन जो इश्यूज होते हैं उससे जोड़ रखा हुआ है, उसके बुनियाद पर ये करते हैं। तो कैसा आप मुमकिन है? देखिए, आम आदमी से ज्यादा उसकी खुशी से ज्यादा तो कोई और कंपल्शन नहीं हो सकता ना। अल्टीमेटली आप पॉलिटिकल कंपल्शन भी बोलते हैं तो वो भी
आम आदमी के ही वोट मिलेंगे तभी होगा ना। जी और ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए हर एक को, जी एक युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। कोई कितना ही कमजोर हो, कोई कितना ही बलवान हो, युद्ध से कुछ नहीं होगा। कसूरी साहब तो जी अक्सर करके बोलते हाँ, हैं जी कि साहब हमने 4 जंगें लड़ ली हैं, जी लेकिन उससे कोई हासिल किसी नहीं को भी कुछ हासिल नहीं हुआ और किसी का कुछ वो नहीं हुआ। तो क्यों हम उस रास्ते में जाएं? और जब हम बातचीत से करेंगे तो उससे सबका फायदा है और युद्ध से सबका नुकसान है, चाहे कोई पावरफुल हो चाहे कोई वीक हो। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत हो और बातचीत से समस्या का समाधान हो। अच्छा, तो ये अब आप लोगों को कुछ तो यानी क्या कहेंगे, कुव्वत मिली हुई, ताकत मिली होगी, आरएसएस की तरफ से भी बयान आ रहा है। तो अब इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने एक ओपन लेटर तो जारी कर दिया, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, आपका? हम अपनी एक्टिविटीज जो कर रहे जी हैं वो करते रहेंगे जी और बीच बीच में आखिर जो हमारे एमपीज एमएलए मिनिस्टर्स हैं जी वो तो हमारे ही हैं ना। जी 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 कोई दूसरे बाहर उससे तो नहीं है, आकाश से तो नहीं गिरे हैं। जी तो उनसे संवाद भी रखेंगे जी और बराबर कहते रहेंगे कि साहब इससे ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी न कभी तो समस्या का समाधान होगा। कल फारूक साहब बोल रहे थे कि साहब, फारूक अब्दुल्ला हाँ, साहब, फारूक। कि कल हम लोग की एक मीटिंग थी इसी को लेके। अच्छा तो ये आप समझ लीजिए जी कि ये जो चिट्ठी लिखने के बाद जो परिस्थिति है हाँ उसको लेके हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लोग कल बैठे थे जूम पर, वो मैंने मीटिंग करवाई जैसे अच्छा करवा। हाँ तो उसमें भी उन्होंने कहा, कसूरी साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने यही कहा कि ये होगा। अब फारूक साहब ने इन्हें कहा कि अच्छा होगा कि मेरी जिंदगी में ही मैं देख लूं, जी। लेकिन होगा जरूर। तो अब आप जानते हैं कि दोनों मुल्कों में गुर्बत है और दोनों ममालिक जो है दिफा पर या फौज पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अपने रिसोर्सेज जो है, जहां गुर्बत को ख़त्म करने होना चाहिए। हमारे मुल्क में खुद 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जाता है, 5-5 किलो जो है हर महीने दिया जाता है। तो ये जो पीस की जो है डोल डाल रहे हैं, आप पीस का जो डोल डाल रहे हैं, तो क्या ये बात जो है हमारे हुक्मरान तबके को समझ में आ रही है? आप जो समझ में आनी चाहिए। मीडिया का इसमें जो रोल है हाँ वो बहुत इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है। जी आप इस बात को बराबर कहते रहें जी तो उसका एक असर पड़ेगा। जी और चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, जी सबका असर पड़ता है। जी। अगर ये वाली बात जो आपने कही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जी हम लोगों का बेसिस भी काम करने जी का वही है जी 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 कि साहब एक तरफ तो हमको इतने दोनों देशों में जी जी अब और बात है। मुश्किलें हो रही है और जी दूसरी तरफ हमारा खर्चा हमारे आर्मामेंट्स पे इतना ज्यादा हो रहा है। तो वो अगर न खर्चा हो, सोशल सेक्टर में लगे खर्चा हो, तो बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है वो कामयाबी की तरफ काम कर। बहुत 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 शुक्रिया। ये थे ओपी शाह साहब, जो सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन हैं। इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओपन लेटर जारी किया गया था, जिसमें 117 लोगों ने दस्तखत किए थे, प्रोमिनेंट लोगों ने दस्तखत किए थे, जिसमें से 61 का ताल्लुक इंडिया से है और 56 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और ये जो तहरीक है, ये जो इनिशिएटिव है, इसको काफ़ी पज़िराई मिल रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की जो फ़िज़ा जो है दोबारा कायम हो, मोहब्बत और दोस्ती की फ़िज़ा दोबारा कायम हो, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई मुज़मिर है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।